चलो सवाल करते हैं। देखो सवाल में क्या है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। सेल्समैन तो आप समझते हो भाई, जो लोग जो है दुकान पर सामान देने जाते हैं, कहीं भी सामान बेचते हो, और 15,000 से अगर ऊपर बिक्री कर दे तो 1% का बोनस मिलता है। ये होता ही है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है कि आपको इंसेंटिव मिलता है, जितने आप सेल करेंगे उसका परसेंट कुछ आपको मिलेगा फालतू एक्स्ट्रा, ताकि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे काम करने की। कंपनियाँ क्या काम करती हैं कि अगर आप बिज़नेस ज़्यादा करोगे तो तुम्हें घुमा देंगे, थाईलैंड घुमा देंगे, कुल्लू मनाली घुमा देंगे, जितना ज़्यादा बिजनेस करोगे, ये पॉलिसी होती है। तो यहाँ पे क्या 1% फालतू पैसा मिलेगा अगर आपने 15,000 से ऊपर बिक्री कर दी। और वैसे जो आमदनी हुई है सेल्समैन को 7,650 रुपये हुई है। कितनी हुई है? 7,650। तो कुल सेल पूछी हुई, कुल सेल कितनी है? अब आप एक बात जानते हो कि 12% कमीशन मिलता है कुल बिक्री पर, बात समझ में आ गई? और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर कितना मिलता है? 1% फालतू, यानी 15,000 तक कितना कमीशन है? 12%। याद बात समझ में आ रही है? अगर आप 15,000 की सेल करोगे तो 12% आपको कमीशन मिल जाएगा। तो 15,000 का 12% कितना बैठा मेरे भाई? 15,000 का 12% बैठा हैं? कितना बैठा? 1,800। ठीक, 15,000 का 12% बैठा 1,800, यानी 15,000 तक उसने 1,800 रुपये कमा लिए। लेकिन उसने कितनी इनकम है उसकी? 7,600। अरे इनकम तो 7,650 है, अगर 1,800 आप घटा दो तो 058 5850 इनकम और हो रही है उसे। और ये इनकम किस पे है? 15,000 से ऊपर की सेल पर। देखो बात बहुत आसान है अगर समझ लो तो। 15,000 तक 12% कमीशन मिलेगा, तो 15,000 का 12% इन्हें 1,800 रुपये कमा देगा। कमाए हैं 7,650, तो 7,650 में से अगर आप 1,800 घटा दो तो कितना बचा? 5,850। ये 5,850 15,000 से ऊपर की बिक्री पर होगा, है ना? क्योंकि 15,000 तक तो 1,800 हो गया, बचा कितना? 5,800। तो 15,000 से ऊपर की बिक्री पर है। अगर वो बिक्री हम x मान के चलें कि वो बिक्री कितनी है? x, तो x का 13%, ये 13% पे है ना, 1% फालतू हो गया ना भाई, 1% फालतू है ना। तो कितना हो गया ये? 5,850। तो x बराबर 5,850 गुणा 100 बटे 13, 13 चौका, तो कितना हो गया? 45,000। यानी 15,000 की बिक्री पर मिलने 1,800, 45,000 की बिक्री मिलने 5850, तो कुल मिला के कितनी बिक्री होगी? 60,000। तो कुल बिक्री पूछिए, कुल बिक्री बताओ। तो कुल बिक्री है वही 15,000 प्लस 45,000 इक्वल टू 60,000। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे करने का एक तरीका और हो सकता था, वो तरीका मैं आपको इधर छोटा सा करके बता रहा हूँ। वो तरीका क्या है कि वो तरीका ये है कि 12% ये है, 1% ये है, तो कुल मिला के 13% होगी। अगर 13% हम शुरू से रखें तो शुरू में कितनी है? 12, तो हमें 1% शुरू में बढ़ानी पड़ेगी। फिर बात समझ में आ गई? 1% क्या शुरू में बढ़ानी पड़ेगी, तो 13 होगी शुरू में। तो हमें 15,000 तक 12% था, 15,000 पे 1% और बढ़ा तो 13 हो जाएगा, यानी 15,000 का 1% कितना होता है मेरे भाई? 150 रुपये फालतू और मिल जाएंगे। पहले कितने मिलने थे? 7,650, 6 7 1 7,800, तो 13% का मान है 7,800। तो 100 का मान कितना? 100 की गुणा 13 का भाग 13 6 78, कितना आ गया ये? 60,000। नोट कर लो, 60,000 आ गया। आ जाओ अगर हम पूछो, ठीक, नोट कर लो भाई इसको। तूफान की स्पीड से नोट करना है। हाँ, देखो भाई, ये कह रहा है कि 9% कमीशन मिलता है कितनी बिक्री पर?
20,000 की बिक्री पर। तो 20,000 का 9% कितना हुआ? 1800 रुपये हो गए। कमाए उसने 6800 हैं, तो 6800 में से आप 1800 घटाओ तो कितना आ गया? ये 5000। अब ये जो 5000 है ये इनकम हुई 20,000 से ऊपर की बिक्री पर, क्योंकि 20,000 तक तो 9% के हिसाब से 1800 कमाए, है ना। और 20,000 से ज़्यादा की बिक्री करेगा तो उसे और इनकम होगी, और वो इनकम कितनी है? 5000। तो 20,000 से ज़्यादा की बिक्री हम मानते हैं एक्स है। अब जो कमीशन है वो 1% फालतू है पहले से, तो ये होगा 10। तो x गुणा 10/100 बराबर कितना हो गया? 5000, क्योंकि 5000 कमीशन मिलाना ये, तो x बराबर आ गया 50,000। 20,000 की बिक्री पहले है, तो कुल बिक्री कितनी होगी? 70,000। ये कुल बिक्री है। दूसरा तरीका ये कहता है कि अगर हम शुरू से 10% बिक्री मान के चलें तो 1% और इनकम बढ़ जाएगी हमारी। तो 20,000 का 1% कितना होता है? 20,000 का सेकंड तरीका ये है, 20,000 का जो 1% है वो होता है 200। तो 6800 में अगर आप 200 जोड़ दें तो 7,000 हो गया। अब ये 10% का मान है 7,000, तो 100 का मान कितना है? तो 100 की गुणा 10 का भाग, तो 70,000 आ गया। दूसरा तरीका ये है, इसमें क्या हम इनकम बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप ये नोट कर दो फटाफट से। मैं करवाता हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है उसके मुकाबले, है ना। देखो यहाँ पे आपको ये नहीं बोला कि इसकी इनकम कितनी है, तो जब पता नहीं इनकम कितनी है तो फिर आप इनकम में मत जाओ कि इनकम निकालनी है उसकी। यहाँ पे जो आपको दे रखा वो ये है कि वो जमा कितना कर रहा है कंपनी में, 31,100 रुपये जमा कर रहा है टोटल मिला के। ठीक है जी। कमीशन काटने के बाद में, जैसे मान आपने 100 रुपये का बिजनेस करा, आपने 5 रुपये कमा लिए, है ना। तो आप क्या काम करो, कंपनी का आपने 100 रुपये का बिजनेस करा और 5 रुपये आपके हो गए उसमें, तो आप कंपनी में आप 95 वापस ना करोगे? ये वापस तो करोगे, 100 रुपये जेब में रख लोगे। कंपनी ने आपको कार बेचने को दी, आपने 5 लाख में कार बेच दी, तो 5 लाख अपनी जेब में थोड़ा ना रखोगे। 50,000 तुम्हारे कमीशन होगा, 4.5 लाख कंपनी जमा कर दोगे। ये तो होएगा सिंपल, ये तो थ्योरी है जमा करने की, कि 5 लाख की काट दिए तो मेरे जेब में होगी जी 5 लाख। ऐसा नहीं है, आप अपना कमीशन काट लो 5 लाख में, जो भी बैठा हो 50,000 रुपये अगर बैठा है तो वापस कर दो कंपनी में जमा। सेम कंडीशन यहाँ पे है। अगर 10,000 की बिक्री कर रहे हो तो 10,000 की बिक्री आपने बेच दिया तो 5% तुम्हारा उसमें, तो 500 रुपये में रख लो, 9500 जमा कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10,000 का बिक्री कर रहे हैं तो 10,000 का 5% कितना जी? 500 रुपये तुम अपनी जेब में रखो, तो कंपनी में कितने जमा करोगे? 9500 जमा करो। अब जमा तो आपने 31,100 करे हैं, तो 31,100 में से माइनस कर दो 31,100 में से कितने? 9500 माइनस कर दो, 006 और ये आ गए 21,600। ये बाद में जमा करे होंगे इसने, क्योंकि ये जमा ही तो है, ये भी जमा है। तो 31,100 में से 9500 जमा हो गए, और कितने जमा करने हैं? 21,600 जमा करने हैं। ये कब जमा करने हैं? 4% कमीशन काटने के बाद में। कब जमा करने हैं? क्योंकि लिखा हुआ ना 10,000 से ऊपर कितना कमीशन काटेगा ये? 4% कमीशन जब काट लेगा तो कितना बचेगा? 96%। सिंपल सी थ्योरी होगी ना। तो 96% की वैल्यू है ये 21,600। इसका मतलब ये हुआ कि 4% कमीशन काटने के बाद में 96% जमा करेगा। ये तो कहानी होगी। अब जब 96% जमा करेगा और यहाँ पे कितना जमा करेगा? 21,600। तो 96 किसके बराबर है? 21,600 के। तो 100 का मान कितना है, यानी बिजनेस कितने क्या होगा? 100 की गुणा और 96 का भाग, है ना। इसे आप काट लो भाई,
ठीक, तो आ जाएगा 22,000, 225 बार कटेगा मेरे हिसाब से ये 22,500। ठीक, बात समझ में आ गई? काट लेना, कोई दिक्कत नहीं, 6 से 16 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा। 22,500 आ गया, ये क्लियर हो गया जी। तो 22,500 क्या है, ये बिजनेस। 22,500 क्या है, बिजनेस है। 22,500 का पहला बिजनेस कितना था, 10,000 का। तो टोटल बिजनेस कितना हो गया, 32,000। हमसे पूछा कुल बिक्री कितनी करी है, कुल व्यापार कितना करा है, तो 10,000 प्लस 22,000 तो 32,500 आपको उत्तर हो गया। कुछ हद तक बात समझ में आ रही है ना? आ रही? इसमें उल्टा है, कमीशन काट के जमा करना है। तो 500 रुपये काट दिए तो कितने जमा होगा, 9500। जमा कितना करा, 31,100। तो बचे कितने, 21,600। ये 4% कमीशन वाली बात होगी, क्योंकि 10,000 से ऊपर कितना कमीशन है, तो 4% कमीशन खुद ने काट लिया होगा तो कितना जमा करेगा, 96%। और यहाँ कितना जमा कर रहा है, 21,600। तो 100 का मान कितना है, तो 100 की गुणा इसका भाग हो गया। ठीक है जी, नोट कर लो। इसमें दिया हुआ है सवाल में कि किसी संख्या का 16 सहित 2/3%। तो हमें 16 से 2/3% का सॉल्व करना है पहले, कि 16 से 2/3% कितना होता है। तो 16 से ही 2/3%, 16 3 48 और 2 50/3%, घटाओ नीचे 100 आएगा, 50 दूनी 100, 1/6। इसको जोड़ना कहते हैं, या घटाना, जो भी ऊपर वाले का। ये वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या नीचे वाली हमेशा। अगर आप 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 बन जाएगा, और सवाल ये कहता है 49 बनता है। ठीक है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 49। तो हमें 6 का मान चाहिए, तो 6 की गुणा और 7 का, 7 सत्ते 7 अट्ठे 6 अट्ठे 6 सत्ते। ठीक, प्लेलिस्ट खोल लो, प्लेलिस्ट ऊपर से, उससे आप चलती रहेंगी, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो हम पहले देखेंगे 6 से 2/3% कितना होता है। 6 तिया 18 2 20, परसेंट बटा के नीचे 100 आ गया, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, 1/15। अब ये घटाना है, क्यों लिखा हुआ घटा दिया जाए। तो 15 में से 1 गए 14, 14 का मान कितना है, 56। तो 15 का पूछा है, तो 15 की गुणा 14 का भाग, 6,075 आपका उत्तर आ गया। देखो लिखा हुआ है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 से गुणा करना था। किससे गुणा करना था, और किससे कर दिया, गलती हो जाती है इस तरह से, है ना। तो संख्या पता करनी, पहले संख्या क्या है। तो हमेशा ध्यान रखो, इनका एलसीएम संख्या मान लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना, 15।
तो माना संख्या 15, माना संख्या कितनी है 15। आप 15 में गुणा करो 5/3 की, 3 पंजे 15, 5 गुणा 5 कितना आ गया, और आपने गलती से मिस्टेक कर दी तो कितना आ गया 3 दिया, तो उत्तर में कितना कम आ गया, कितना बैठा ये 16 कम बैठा है ना, 15 सुनो के 6, 16 कम बैठा। तो उत्तर में गलती परसेंट बनाना है तो 16/25 गुणा 100, 64% की गलती होगी। ठीक है जी, ये सही है। हाँ अगर सर ये जो 64 होती, ये 16 होती तो सही होती। चलो बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो सवाल। सुनो मैं बताता हूँ। 60 घंटे एक सप्ताह में काम करता है और 2400 रुपये कमा रहा है। अब ये कह रहा है कि यदि उसकी जो प्रति घंटा आय 40% बढ़ जाए और काम का समय घट जाए तो उसकी इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसने पूछा है। तो हम क्या काम करते हैं, 40% बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 40% बढ़ा देते हैं। इस करने के दो तरीके हैं। 40% का मतलब कितना होता है 2/5, यानी 40% क्या है, प्रति घंटे इनकम बढ़ गई, 5 से कितना हो गया 7। ये बढ़ना होता है या घटना होता है, ध्यान रखना हमेशा। 40% का मतलब होता है 2/5। कोई दिक्कत तो ना है भाई, 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 हो गया। ऊपर वाले को बढ़ना बोलेंगे तो 5 थी पहले, तो कितनी होगी। अब देखो काम का समय, काम का समय कितना रहेगा, 16 से ही 2/3, ये तो अभी कितना होता है 1/, ये घटा है तो 6 की जगह कितना हो गया। तो ऐसे आमने सामने कट जाते हैं ये, तो यहाँ पे 6 आ गए, यहाँ पे तो इनकम कितनी बढ़ गई 1, किस पे 6 पे, तो 1/6 गुणा, तो ये 16 से ही 2/3% है। उत्तर तो ये आ गया। अब मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूँ, तो आप ये पल्ले ना पढ़ा हो कभी, इसे दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, उत्तर कई बार संख्या सेम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी उत्तर हो जाता है, संख्या सेम हो जाती है। और इसका बेसिक क्लियर करो पहले अपना। इसका मतलब ये है कि एक सप्ताह में 60 घंटे काम कर रहा है और कितना कमा रहा है, तो 1 घंटे की इनकम आ जाएगी भाई 2400 रुपये कमा रहा है 60 घंटे में। कितने घंटे में, 60 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना कमाएगा, 40 रुपये प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन्होंने कहा कि अब जो इनकम है 40% बढ़ गई है प्रति घंटा, तो प्रति घंटा यहाँ क्या रुपये कमा रहा है 40। अगर 40 को तुम 40% बढ़ाओगे तो 40 का 40% कितना होता है 16 रुपये बढ़ जाएंगे। तो 16 इसमें जोड़ दो जरा, कितना आ जाएगा 56 रुपये प्रति। अब ये इतना कमाएगा, पहले 40 रुपये घंटा मिल रहे थे, अब 56 रुपये मिलने घंटे के, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं समय पर। काम का समय कम हो गया है, कितना कम हो गया है 16 से ही 2/3। काम का समय ये होता है बेटा 60 घंटे। अब 60 घंटे का 1/6 कर दो डायरेक्ट, यानी 10 घंटे कम हो गए। तो 60 में से 10 घंटे घटाओ तो कितना आ गया 50 घंटे आ गए। कितने घंटे आ गए, पहले 60 घंटे काम कर रहा था, 40 रुपये घंटे कमा रहा था, तो इनकम थी 2400। अब कितने घंटे काम करेगा, 1 घंटे कितने कमाएगा, तो इनकम आ जाएगी 50 गुणा 56, 0 5 6 30, 2800 रुपये। पहले कितना कमा रहा था 2400, अब कितने कमा रहा है, तो कितने फालतू कमा रहा है, तो 400 फालतू कमा रहा है। तो 400 रुपये की इनकम बढ़ गई ना, तो 400 की वृद्धि हुई 2400 पे गुणा 100, तो 6 बार कट गया। और 100/6 का मतलब कितना होता है 16 से ही 2/, यही तो मैं यहाँ कहानी बता रहा था। ये वाला समझ लो, बहुत आसान है। इसमें आपको ना तो पैसे से संबंध है ना घंटे से, जो परसेंट बोलता है उसका अनुपात बना दो। 40% का मतलब होता है 2/5, 5 से 7 क्या बढ़ गई इनकम। 1 घंटे में 5 रुपये कमा रहा था,
यहाँ घंटे में कितना कमाएगा? 7 रुपये। काम का समय पहले 6 घंटे काम कर रहा था, अब कितने काम कर रहा है? 5 घंटे। इन्हें हम काट लेते हैं, ठीक है, आपस में काट ले, छोटा हो जाता है। नहीं काटो, गुणा करोगे 6 पंजे 30, 5 सत्ते 35, फिर भी काटना पड़ेगा। जैसे आपने कर दिया, मत काटो इनको। तो ये है भैया समय, ये है प्रति घंटा इनकम। तो 6 घंटा, 1 घंटे के 5 रुपये, तो कितनी इनकम? 30। 5 घंटे, 1 घंटे के 7 रुपये, तो कितनी इनकम? कितनी इनकम बढ़ गई? 5 किस पे? 30 पे। 5 छंग 30, वही आएगा 16 सही 2/3%। 2 तरीके मैंने तुम बता दिए इसके, ठीक है, नोट कर लो। देखो बहुत आसान है, समय कम है, समझा रहा हूँ, है ना। सुनो ध्यान से। ये 15,000 की तो उसकी सैलरी है। मासिक वेतन कितना है? 15,000। जब 1500 है, हाँ 1500, ठीक है। तो मासिक वेतन कितना है? 1500। ऐसा होता है कि एक आदमी की तनख्वाह होती है, उसके बाद बाकी होता है कमीशन, कि जितनी सेल करोगे कमीशन मिल जाएगा। अब उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए टोटल? 6,000। अब 6,000 इनकम अगर टोटल है और 1500 सैलरी है, तो कमीशन कितना हो गया? 4500 हुआ, नहीं हुआ भाई? 6,000 तो उसकी टोटल इनकम है, जिसमें 1500 उसकी तनख्वाह है, तो इसका मतलब 4500 कमीशन है उसका। 4500 क्या है? कमीशन। और कमीशन कितने परसेंट मिलेगा? तो 15% का मान कितना है? 4500। तो 100 का मान कितना है? कितना आ गया? 30,000। हमसे ही तो पूछा कितनी बिक्री करे, तो कितनी बिक्री करेगा? 30,000। उतार लीजिए, हो गया सवाल।